क्या तुम काई कबीले से खबर लाए हो? हाँ। बोलो। हर चीज़ हमारे मुताबिक हुई है। अब्दुर्रहमान को बहुत जल्द फांसी दे दी जाएगी और काई कबीले के सिपाहियों में नफरत पैदा हो जाएगी, और अर्तुल में भी। वो तो गुस्से से पागल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दिल्ली द अमीर अर्तुल के हाथ के लिए लोहे का दस्ताना तैयार करने में कामयाब हो जाता है और अर्तुल को पहना देता है, जिस पर अर्तुल बहुत खुश होता है और कहता है कि अब मेरा हाथ लोहे का हो गया है। दूसरी तरफ तो दुर्गा कबीले के सिपाही अब्दुर्रहमान को जेल से निकाल कर बाहर लाते हैं और कहते हैं कि अब्दुर्रहमान को आज फांसी दी जाएगी। ये सुनकर काई कबीले के सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं कि ये हम नहीं होने देंगे, लेकिन इतने में अर्तुल आ जाता है और उनको अपनी तलवारें अंदर करने को कहता है और कहता है कि हम जिरगे के फैसले को मानेंगे, जिस पर तुर्गत, दुआन और बाकी सिपाही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अर्तुल ने कहा था कि हम अब्दुर्रहमान को कुछ नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ आयतुलन तुश्तैकन के पास जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारे वालिद ने अब्दुर्रहमान को सजा देने का फैसला कर लिया है, जिस पर तुश्तैकन खुश हो जाता है और कहता है कि आखिरकार उनको होश आ गई है। दूसरी तरफ अर्तुल कुरकुत सरदार के खेमे में जाता है और कहता है कि अब्दुर्रहमान मासूम है और उसकी सजा रुकवा दो, लेकिन कुरकुत सरदार साफ इनकार कर देता है और कहता है कि ये जिरगे की अदालत का फैसला है और ये हर हाल में पूरा होगा। इसके बाद वो अर्तुल को अपने खेमे से निकाल देता है। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान को ट्रेनिंग वाली जगह पर लाया जाता है ताकि उसको फांसी दी जा सके, और दुर्गा के सब सिपाही गद्दार गद्दार के नारे लगाने शुरू कर देते हैं, जबकि तुर्गत और दुआन सख्त परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। दूसरी तरफ हाइमा खातून अर्तुल और गुंदोगदो से बातचीत करती हैं और कहती हैं कि अब्दुर्रहमान को बचाना होगा, क्योंकि अब्दुर्रहमान मासूम है और वह सुलेमान शाह का काबिल एतमाद आदमी था। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान को फांसी देने की सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाती हैं और तुश्तैकन अपना हाथ खड़ा करता है ताकि फांसी के लिए आखिरी हुक्म दिया जाए, लेकिन ऐन उस वक्त गुंदोगदो आ जाता है और कुरकुत सरदार को कहता है कि अगर आप अब्दुर्रहमान की सजा मुअत्तल कर दें तो हमारे सिपाही हथियार फेंक देंगे और फौज से निकल जाएंगे, जिस पर कुरकुत सरदार नरम पड़ जाता है और सजा रोक देता है। इसके बाद काई कबीले के सब लोग खुश हो जाते हैं और कुरकुत सरदार जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं, जबकि तुश्तैकन सख्त परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ मंगोलों का एक जासूस कबीले से खबर लेकर जाता है और उनको बताता है कि अब्दुर्रहमान को आज फांसी दे दी जाएगी, जिस पर तानगुत और नयान बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि दोनों कबीलों का इत्तेहाद अब टूट जाएगा और वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। दूसरी तरफ आयतुलन गोकचे को कहती है कि तुम तुश्तैकन के पास जाओ और उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करो, जिसके बाद गोकचे तुश्तैकन के पास जाती है और दोनों मिलकर अर्तुल की खूब बुराइयां करते हैं। दूसरी तरफ नयान अपने चंद साथियों के साथ कबीले के करीब एक जगह पर आता है। इतने में कोजाबश वहां आता है और नयान को खबर देता है कि अर्तुल बहुत जल्द अपना कबीला छोड़ देगा ताकि दोनों कबीलों के दरमियान इत्तेहाद कायम रह सके, जिस पर नयान कहता है कि अब उसको शिकार करना और भी आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ कबीले में रात को तुश्तैकन अपने साथियों के साथ अब्दुर्रहमान की जेल में दाखिल होता है और उसको ज़बरदस्ती एक छोटी सी लकड़ी पर खड़ा कर देता है और उसकी गर्दन ऊपर से बाहर निकाल देता है कि अगर वो हिला और नीचे से लकड़ी निकल गई तो वो उधर ही फांसी लग जाएगा। ये बहुत ही अजियतनाक था, क्योंकि पाँव के नीचे लकड़ी इतनी छोटी थी कि दोनों पाँव के कुछ हिस्से ही उस पर आते थे और उस पर खड़ा होना बहुत ही मुश्किल था। दूसरी तरफ अर्तुल तुर्गत और दुआन को कहता है कि कल तुम दोनों गायकली के पास गार में चले जाओ और अगले काम के बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा। इसके बाद वो दिल्ली तामीर के कान में कुछ कहता है। दूसरी तरफ आयतुलन गोकचे को कहती है कि तुम एक अच्छी लड़की हो और एक दिन मैं तुम्हें अपनी बहू जरूर बनाऊंगी। इतने में तुश्तैकन आ जाता है और वो भी गोकचे की तारीफें करता है। इसके बाद आयतुलन कुरकुत सरदार के पास जाती है और कहती है कि तुश्तैकन ने लड़की पसंद कर ली है, और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।